कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ट विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा खतरनाक है। I rather would have no Quran at all, as we in Holland at least. अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो भाई मुझे यहीं पे गुस्सा आता है सब जगह पर। गवर्नमेंट ने भी उस बंदे का नाम नहीं दिया क्योंकि वो मुसलमान होगा, 100% क्रिएट वो है क्योंकि वो इमिग्रेंट है। वो आया भी, जितने भी इमिग्रेंट्स है सारे मुसलमान कंट्री से आते हैं। भाई इनको नॉन मुसलमान अच्छा नहीं लगता, लेकिन असाइलम जो मांगते हैं वो नॉन मुसलमान कंट्री से ही मांगते हैं। मुसलमान कंट्री से कभी असाइलम क्यों नहीं मांगते भी? भाई अगर आपको असाइलम चाहिए चली जाइए सऊदी अरेबिया में, बहुत पैसा है। यूएई में चली जाइए, बहुत पैसा है। कतर में चली जाइए ना, लेकिन वो इनको एंट्री ही नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले गीट बिल्डर्स की नीदरलैंड में जीत के बाद यूरोपीय यूनियन में धीरे धीरे ये विचारधारा बढ़ती जा रही है कि अब इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों को नहीं छोड़ना है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त नियम लागू करने हैं। गीट बिल्डर ने तो खुलेआम कह दिया है कि वो अपने देश में कुरान को बैन कर देंगे। ये खबर सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मच गया है, क्योंकि इजराइल के मामले में इस्लामिक देशों की हार के बाद अब यूरोपीय यूनियन भी इस बात पर सहमत हो चुकी है कि इन इस्लामिक जिहादियों को नहीं छोड़ना है। देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है और एक के बाद एक पाकिस्तान के लोग इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि हाँ, उनको अपनी जिहादीपन को छोड़ना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। Wants to inundate us with third world immigrants, mostly from Islamic countries. It wants to distribute these immigrants all over the European Union, and that, my friends, will be a disaster. ये बेहिसी बता रही है कि मगरिब में सरकारी सतह पर भी इस्लामोफोबिया किस हद तक सरायत कर चुका है। विल्डर जो है ये तो सरे फरिश्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफा कहा भी है कि मुसलमान जो है वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। हमारी सरकार जो है उसे क्या कहेंगे, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। हमारी जो सरकार है, अपना ही पाकिस्तान है, अपने ही मुसलमान है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान। गीट बिल्डर्स हो सकते हैं नीदरलैंड के अगले पीएम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वही गीट बिल्डर्स जो कि इस्लाम विरोधी बयान देके आए हैं। लेकिन सर, कब तक ये मुजम्मतों का सिलसिला चलता रहेगा और कब तक ये यूरोप के अंदर, और खास तौर पे 6-8 महीने के बाद हम देखते हैं इस तरह का वाकया हो जाता है। कभी फ्रांस के अंदर होता है, कभी जर्मनी के अंदर हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। सियासतदान ने डेनमार्क में फिर यही नापाक जसारत दोहराते हुए कल दारुल हुकूमत कोपेनहेगन की एक मस्जिद के बाहर उस वक्त कुरान पाक के नुस्खे को नजरे आतिश किया जब अंदर दर्जनों मुसलमान नमाज जुमा अदा कर रहे थे। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, आज से आप सिर्फ 15 साल 20 साल पहले के देख लीजिए, बल्कि थोड़ा सा और पीछे जाइए, मनमोहन सिंह साहब जब आए, उससे पहले नरसिम्हा राव साहब आए, तो वो एक बहुत ही उसकी जो हालत थी उस मुल्क की, बहुत ख़राब हालत थी इकोनॉमिकली, इम्पोर्ट्स का मामला, एक्सपोर्ट्स का मामला। लेकिन महज ज़रा सी पॉलिसी से, एक सही लीडरशिप से, और उन्होंने जो माइंडसेट लोगों का चेंज किया, आज आप देखिए कि इस भारत इस वक्त जो है वो यानी जिसने यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया है, जिसके कि वो कॉलोनी हुआ करते थे। पाकिस्तान में ऐसी कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके। अवाम को इसका दोष देना, इसका इल्ज़ाम देना गलत है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो अपना माइंडसेट। इजाजत से मैं अगर मोहम्मद मेहदी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। विल्डर जो है ये तो सरे फरिश्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफा कहा भी है कि मुसलमान जो है वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है, सिविलाइजेशन, उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। उसकी वजह से, और इसका एक और भी था पॉलिटिशियन जो कत्ल हो गया था, गालिबन एक मोरक्कन ने कर दिया था या टूनिशियन, आई डोंट नो। तो नेदरलैंड्स में ये एक अब जो मैंने भी चेक किया है कि
67 सीट्स या 76 सीट्स चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, इसकी पार्टी को 35, 36, 37 सीटें मिलेंगी।